आज मैं आपको फुल ब्लूप्रिंट दूंगा कि आपके 40 से 45 मार्क्स कैसे आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। 50 मार्क्स ना मैं बोलता हूँ, आने में भी काफ़ी मुश्किल है, और मैं ना चाहता हूँ कि आप 50 मार्क्स के लिए मेहनत करो, क्योंकि वो लास्ट के 40 से 50 मार्क्स लाने में जो मेहनत लगती है उतने में आप टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा ही गेन कर लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लूप्रिंट दूंगा 40 से 45 मार्क्स तक आप कैसे पहुँचोगे ईजिली, कंफर्टेबली। ठीक है, तो आज हमारा 15 डे है। जो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं उनके अभी तक काफ़ी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक बार मैं अगर जो ओवरव्यू दे दूँ तो हिस्ट्री में ओवरऑल एंशंट इंडिया ख़त्म हो चुका है, मेडिवल इंडिया का थोड़ा सा हो चुका है, बाकी मॉडर्न इंडिया भी काफ़ी कवर हो चुका है, गवर्नर जनरल वगैरह, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पॉइंट रह चुका है। ज्योग्राफी के अंदर लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा है। पॉलिटी के अंदर भी आपका जो यूनियन तक है वहाँ तक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ और ये सब आगे वाला थोड़ा पार्ट रह गया है, उसके अंदर चीज़ें भी थोड़ी कम करनी होती है। तो लगभग आपने आधा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हो आप, और अगले 15 दिन मतलब 31 अगस्त तक हम इसको ही कवर करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के, अगर लगभग आधे से ज़्यादा हमने अभी तक कवर कर चुके हैं उसको, और अगर जो आप वो पूरे कवर कर लोगे तो 100% आपके 15 से 20 मार्क्स, आप कोई भी टेस्ट पेपर उठा के देखोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर दोगे, तो 100% आपके 15 से 20 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अगस्त के एंड तक का हमारा एम है कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो नोट्स हैं हम वो अच्छे से रिवाइज कर लें और सभी पॉइंट्स उनके कवर कर लें सिर्फ नोट्स से। अभी आपने कल फुल टेस्ट भी दिया था तो उससे भी ये पता चला था कि कुछ लोगों के मार्क्स 8 या 9 आ रहे थे, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी हमने 15 दिन कवर किया है, तो आधी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमने कवर की है, आधी रह गई है। कई बार ऐसा होता है आधी में से ही ज़्यादा क्वेश्चन चीज़ें पूछ ली जाती है, तो किसी के ज़्यादा भी आ रहे थे, किसी के बहुत कम भी आ रहे थे, 7-8 मार्क्स भी आ रहे थे। तो ये 15 दिन और आप इन नोट्स के ऊपर मेहनत करोगे तो आपके 100% 15 से 20 मार्क्स आपके बहुत आराम से आ जाएंगे। तो अगस्त के एंड तक हमारा एम है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो नोट्स हैं इनको हम कंप्लीट करें। मैं आपको डेली टॉपिक्स देता हूँ करने के लिए, और वो इसी हिसाब से ही देता हूँ ताकि आप डेली मैनेज करके आप वो सब चीज़ें कर सको। तो आपके अगस्त के एंड तक 15 से 20 मार्क्स ये कवर हो जाएंगे, प्लस 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 से 10 होते हैं, वैसे मैं थोड़ा पैसिमिस्टिक वे में देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो बहुत ईजी होते हैं, वो जनरल साइंस वगैरह से होते हैं। ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है, जो लगभग सभी को आते हैं। कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, या करंट अफेयर का जो लगभग सभी को आता है और वो कर भी देते हैं। तो 15 से 20 मार्क्स आपके इन नोट्स से ही आएंगे, 100% आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन इतना तो होगा ही। और 5 मार्क्स आपके जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें से। तो इस महीने के एंड तक, अगस्त के एंड तक, आप जब दोबारा से टेस्ट देंगे 25 मार्क्स आपके 100% आएंगे जो आप फुल टेस्ट देते हो। तो अगस्त के एंड तक हमारा इंतजाम हो गया है 25 मार्क्स का। 20 से 25 मार्क्स आपके 100% आएंगे। मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा दूंगा ये नोट्स कि आप कुछ भूलोगे भी नहीं इसके अंदर। तो पहले महीने में ये नोट्स कवर करने के बाद ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। तो फिर हम चलेंगे आगे। अभी आपको मैंने करंट अफेयर के लिए छूट दे रखी है कि आप डेली मैगजीन पढ़ो या फिर कुछ करो, ठीक है, आप कहीं कहीं से उसको ऐड ऑन करते रहो, लेकिन फिलहाल फोकस है मेरा ये जो नोट्स हैं तीनों नोट्स इनको कवर कराने का। इसलिए मैंने अभी जनरल साइंस का टॉपिक ऐड भी नहीं किया है। आज मैं करने वाला था जनरल साइंस का टॉपिक, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि पहले ये बेसिक कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 31 अगस्त तक हम इन तीनों नोट्स को ही कवर करेंगे, और ट्रस्ट में आपने ये सब कर लिया तो 20 से 25 मार्क्स आपके 100% आएंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब चलते हैं सितंबर पे। सितंबर में जब अगस्त में हमने बेसिक कवर कर लिया तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मिसलिनियस। इन सबको हम आधा आधा घंटा देते हुए चल रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस को। लेकिन सितंबर में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम करंट अफेयर को देंगे। अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम देने से फ़ायदा क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने आधा घंटा इसलिए बोला कि आप ठीक है चीज़ें पढ़ते रहो, ग्रेस्प करते रहो इस महीने की क्या 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 न्यूज़ है। जब आप ये तीनों कर लोगे, बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ोगे, तो क्या होगा, वो होगा कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स टाइप की चीज़ें, कि आपके पास हिस्ट्री की बेसिक कुछ नॉलेज है, ठीक है, और ज्योग्राफी की कुछ बेसिक नॉलेज है, ठीक है, पॉलिटी की कुछ बेसिक नॉलेज है। अब जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से, और जब ये डॉट्स कनेक्ट होंगे तब आप जाके
अच्छे से फैक्ट्स को याद भी कर पाओगे। तो सितंबर में हमारा मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर के ऊपर। 1 से 1.5 घंटा हम सिर्फ करंट अफेयर को ही देंगे सितंबर के मंथ में। उसके बाद इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वाइटामिन्स, डिसीजेज, ठीक है, फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, इन सब के एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, तो इन सबको इन्वॉल्व करेंगे हम और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी इसकी चीज़ें जो साइंस की होंगी वो हम करेंगे PYQ से। तो करंट अफेयर साइंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं नोट्स, उनको ही रिवाइज करेंगे। तो ये सब हम लेके चलेंगे एक साथ। तो इसको आप वापस से रिवाइज करते रहोगे तो ये 25 मार्क्स तो आपके वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। प्लस आप करंट अफेयर और साइंस भी ऐड करोगे तो आपके मिनिमम 10 नंबर तो और ऐड होंगे और आप 35 मार्क्स तक पहुँच सकते हो, ठीक है। 25 से 35 मार्क्स तक बहुत आराम से आप पहुँच जाओगे। और ये मैं कुछ ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कम ही बोल रहा हूँ कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। पर शर्त यह है कि जो आपको डेली स्केड्यूल मिल रहा है उसको आप सीरियसली फॉलो करो और जो चीज़ें आपको बोली जा रही है वो अच्छे से फॉलो करके आप तभी के तभी उसको कंप्लीट कर लो। वरना बाद में आप एक साथ सब चीज़ें करोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि जो ये जनरल अवेयरनेस का जो भी गेम है सारा, वो धीरे धीरे ही होता है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो सितंबर में हम इस तरह से फोकस करेंगे, करंट अफेयर पे ज़्यादा, साइंस पे भी ज़्यादा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। अब आती है बात अक्टूबर की। अब अक्टूबर का मेन रोल रह जाएगा। अक्टूबर में भी हम करंट अफेयर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप मैगजीन्स लो अब, ठीक है, मंथली मैगजीन्स लो, ईयरली मैगजीन लो। अब मंथली और ईयरली मैगजीन लेने का अब क्या फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा ये होगा कि आप करंट अफेयर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, करंट अफेयर भी आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको एक आदत हो गई फैक्ट्स को देख के एनालाइज करने की। अब आप मंथली मैगजीन और ईयरली मैगजीन लोगे तो चीज़ें, फैक्ट जो होंगे उसके अंदर याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब वो एक तरह से अब आपका रिवीजन होगा। हम क्या करते हैं, सीधा मैगजीन लेते हैं और वो एज अ रिवीजन की तरह ही लेते हैं। वो गलत नहीं है, बस वो ये है कि आपके पास टाइम कम होता है तो आपको डायरेक्टली यही करनी पड़ती है चीज़ें। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इस तरह से पढ़ो और उसके बाद फिर लास्ट में करंट अफेयर को रिवाइज करो एज अ मंथली मैगजीन और एज अ ईयरली मैगजीन। सो अक्टूबर में हम फोकस करेंगे फिर से करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर में क्या, कंसोलिडेटेड कुछ उसका जो मैटर होगा उस पर, जैसे मैगजीन्स के ऊपर, ठीक है, ईयरली और मंथली, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो साइंस हम पढ़ चुके हैं पिछले सितंबर के मंथ में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो हम पढ़ चुके हैं अगस्त के महीने में और सितंबर में रिवाइज कर चुके हैं, उसको, इन सबको रिवीजन में डालेंगे और साथ में हम पॉइंट्स डालेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है, उसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अब इकोनॉमिक्स के आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने हैं। जैसे साइंस हमने सितंबर में पढ़ा था, तो साइंस में हम क्या कर रहे थे, कुछ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे उनके हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, उनके डायरेक्ट PYQ नहीं किए, उनके कॉन्सेप्ट सीखे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने से बहुत सारे PYQ हमारे अपने आप हो गए। हाँ, कुछ बाकी के जो टॉपिक बचे थे हमने वो PYQ से करे थे। इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, हम सीधा PYQ से चलेंगे और PYQ के एक्सप्लेनेशन से ही हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जो कि टेक्स्ट बुक वगैरह मैं प्रेफर करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक में के अंदर जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हो तो उसके अंदर लगभग उसकी थ्योरी दे दी होती है। तो अगर जो आप नोट्स भी बनाओगे तो सिंपल वहीं से बनाओगे इकोनॉमिक्स के नोट्स। प्लस मिसलिनियस कुछ और बचता है तो हम अक्टूबर में करेंगे वो, और वो भी कैसे करेंगे, PYQ के थ्रू। तो 25 से 35 मार्क्स तक तो आपने गेन कर ही लिया था सितंबर के मंथ में, और उसके बाद ये सब करने के बाद आपके 100% 5 से 10 मार्क्स तो और से गेन होने ही वाले हैं। तो 40 से 45 मार्क्स बड़े आराम से आपके गेन होंगे। लेकिन ये आप अचीव सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक साथ में इतना सब कुछ पढ़ के कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास टाइम है। जैसे जो लोग आज से भी जुड़ेंगे इस स्ट्रेटेजी से, तब भी आप 15 दिन के अंदर इसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स को कंप्लीट करो, जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनको कंप्लीट करो। और इस मंथ का सिर्फ यही एम है आपका कि इन तीनों नोट्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके फिर आगे चल के इनको रिवाइज करेंगे, नई चीज़ें ऐड करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे 40 से 45 मार्क्स। ये सिर्फ एक हवा में लगती रहती है चीज़ कि यार 40 से 45 मार्क्स लाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जब एनालाइज करते हो, जब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को कि हाँ मेरे 40 से 45 मार्क्स आ सकते हैं क्या, जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी सोचने की कि हाँ इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं या कैसे लाए जा सकते हैं, तब तक आप नहीं ला सकते। अब जैसे आपने ये सब चीज़ें देखी और आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आपका दिमाग भी इस चीज़ को एग्री करेगा और फिर आपके सबकॉन्शियस में भी यही जाएगा कि हाँ यार आ सकते हैं 40 से 45 मार्क्स। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चीज़ से और आप आराम से ला भी सकोगे। लेकिन तरीका बस यही है, जो मैं आपको काम दे रहा हूँ डेली का डेली, वो आपको करना ही करना है, नॉट एज अ स्केड्यूल बट एज अ लाइफ पर्पस।
तो लाइफ पर्पस की तरह आपको, डेली लाइफ पर्पस की तरह इसको आपको फॉलो करना है रिलीजियसली, जो भी आपको काम मिल रहा है डेली के डेली। तो ये है आगे के आने वाले टाइम का जीएस का ब्लूप्रिंट, ताकि आपको एक भरोसा हो कि ये जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं ये आगे तक चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल चलेगी, नवंबर तक चलेगी और इस तरह से चलेगी, ठीक है, ताकि आपको इस पर भरोसा भी हो और आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ाई भी कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप स्टडिंग, थैंक यू।